राधे राधे आप सभी को। और सुबह उठ के बच्चों का टिफ़िन तैयार कर कर और बच्चे नहा धोकर बेटा गया अपने स्कूल में। फिर उसके बाद बेटी ने भी अपने कॉलेज जाने की तैयारी की। फिर ये अपने जा रही है कॉलेज और मुझे बाय कह रही है देखना मम्मी मेरी चप्पल कैसी लग रही है। मैं बहुत सुंदर तेरी चप्पल लग रही है। बोले ठीक है बाय। मैं बाय। और इन दोनों को भेजने के बाद फिर मैं नहा के और फिर गई मैं मंदिर से आके घर की पूजा की। और घर की पूजा करने के बाद फिर मैंने सबके लिए नाश्ता बनाया। नाश्ते में आज मैंने बनाया आलू की सब्जी, करेले और मक्खन के साथ मैंने नाश्ता किया। और उसके बाद लग गई मैं अपने घर के काम में, जो भी मेरा रोज रूटीन का काम, डेली का काम होता है कि बच्चे सुबह कपड़े जब चेंज करते हैं तो सब सोफे पे पटक जाते हैं। और ये मेरी वो पुरानी साड़ी है जिसमें से आज मैं कटिंग करूँगी अनारकली सूट की। आज मैं इसमें से एक अनारकली सूट बनाऊँगी। ये साड़ी मेरी पुरानी है पर इतनी पुरानी, मतलब पुरानी तो है पर इतनी पहनी नहीं है मैंने, 2-3 बारी मुश्किल से पहनी है, आउट ऑफ फैशन हो गई। तो अब मैं इसमें से अनारकली बनाऊँगी और फिर वो आपको बना के दिखाती हूँ मैं कैसी लग रही है। मैंने सारे यहाँ से पूरे को साफ़ कर दिया, सोफ़े वगैरह को पूरे अच्छे से सफाई कर दी है। डेली का इतना काम हो जाता है, बस थक भी जाती हूँ। अब तो गर्मियाँ वैसे हैं और मन भी कम करता है करने के लिए। मैंने इतना झाड़ दिया था, फिर मुझे याद आया कि मुझे तो आज गेहूँ भी ऊपर धूप में सुखाने थे। तो फिर मैं ऊपर धूप में गेहूँ सुखाने के लिए चली गई थी। ऊपर धूप में जाके गेहूँ फैलाए। अभी 8-9 का ही लगभग टाइम है और कितनी ज़्यादा मतलब धूप छत पे अभी से ही आ गई है। इतनी ज़्यादा धूप है कि इतने में ही हालत ख़राब हो गई थी। और शाम को गेहूँ पीसने, गेहूँ तो खैर मैं शाम को ही पीसूँगी कि थोड़ी सी छत पे छाया आ जाएगी, थोड़ी ठंडक सी हो जाएगी। और इधर ये मैंने फैला दी है घाट कि हम राबड़ी जो बनाते हैं घाट की बनाते हैं। और ये चने में भी मैंने धूप लगा दी है, आज फैला दी है, धूप लग जाएगी, अच्छे से सूख जाएंगी सारी चीज़ें। घाट की और चने की राबड़ी रोटी हम बनाते हैं गर्मियों में, राबड़ी के साथ अच्छे लगते हैं। ये हमारा अपना देसी खाना है, अच्छा लगता है। इसकी दादी और बच्चों को भी पसंद आता है। बस इसके पापा राबड़ी नहीं खाते, वो खाते हैं मतलब अगले दिन ठंडी होने के बाद, दूसरे दिन जो खाते हैं ना सुबह लस्सी में घोल के ताज़ा बनाते तो वो नहीं खाते, कहते मैं सुबह खाऊंगा। और फिर नीचे आके दोबारा से वही जो मैं अपना काम छोड़ के गई थी अपने उसी काम को समेटने में लग गई। ऊपर उससे आने के बाद 10 मिनट तो मैं बैठ गई थी कि इतनी तेज़ पसीने हो गए थे कि गर्मी ज़्यादा थी आज। पर थोड़ी सी हवा सी भी चल रही थी ना, तो थोड़ी इतना वो भी नहीं, ठंडक सी भी लग रही थी। पर उसके बाद फिर मैं अपने वही बेड शीट वगैरह सभी कमरों की ठीक करी। फिर अपने कमरे में आई, अपने कमरे की ठीक करी। बच्चे जाते हैं जब तो थोड़ा सा जल्दबाजी रहती है, फिर मुझे भी जल्दी रहती है कि मंदिर हो आती हूँ साथ के साथ। फिर मंदिर से आती हूँ तो इसके पापा भी नहा लेते थे, तैयार हो जाते, कहते मेरा भी नाश्ता कर दे, फिर और उनका भी साथ के साथ कर देती हूँ। सबको भेजने के बाद आराम से फिर मैं अपने अकेले सारे दिन काम में, मतलब जब तक मेरा काम नहीं मरता मैं लगी ही रहती हूँ। सबको ठीक करने के बाद फिर सारे घर में मैंने झाड़ू लगाई। जितना भी करो काम जल्दी करो, वो करो, दिन में तो वही बात है, फिर काम से निमटती हूँ। इतने थोड़ी बहुत देर सोचा था कि मशीन रख लूँगी, सिलाई करूँगी आज, और फिर सिलाई भी की थी। और फिर बच्चे के आने का टाइम हो जाता है, उनको खाना वाना देना, उनके लिए फिर बनाना। और फिर वो 3 तो वही बज जाते, 3 बजे के बाद थोड़ा सा फ्री सी हो पाती हूँ। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने मशीन भी लगा दी थी साथ के साथ। और कि मैं झाड़ू लगाने के बाद ही मशीन लगा देती हूँ ताकि पोछा लगाऊंगी, किचन साफ़ करूँगी और बीच बीच में फिर वो मेरे कपड़े भी धुलते रहेंगे। और मशीन लगा के फिर मैंने सारे घर में पोछा लगा दिया था कि सुबह एक बार तो सुबह ही मैं बासी झाड़ू लगा देती हूँ। उठते ही कहते हैं ना कि बासी झाड़ू लगनी चाहिए। बाकी काम मैं फिर दोबारा से झाड़ू पोछा दोबारा अलग से करती हूँ। और फिर इस तरीके से बीच बीच में मैं कपड़े भी निकालती रहती हूँ कि मतलब मेरा दोनों काम एक साथ निमट जाता है, झाड़ू पोछा का भी, बीच बीच में से फिर कपड़े भी निकालती रहूँगी और सारा काम फटाफट ख़त्म हो जाता है। सारा काम निपटा लेती हूँ। फिर अब अकेली रह जाती हूँ। उसकी दादी कई बार बीच में सो जाती है, टीवी देखती है, उनकी थोड़ी सी तबीयत ऐसी ख़राब सी रहती है तो कहती है मैं तो सो रही हूँ, दवाइयों से मुझे नींद आ रही है। मैंने कहा आप सोते ही हो। तो सारा काम निपटाने के बाद फिर मैंने ये अस्तर पे मार्किंग कर ली है और मुझे ये अनारकली सूट इस साड़ी में से बनाना है। और ये जो बॉर्डर था इस तरीके से इसमें बॉर्डर लगा हुआ था और ये पल्ला है तो उसमें से मैंने चोली कटिंग की और जो नीचे वाला चुन्नटें आती है ना वो साड़ी में, वहाँ से मैंने इसके नीचे का घेर बनाया। और ये इस तरीके से मैंने इसका स्वीट हार्ट गला बना दिया है।
गला तो सही बैठ गया है और अब देखती हूँ कैसा बन पाएगा। गला बैठाने के बाद फिर इस पे मैंने जो साड़ी की लेस थी उसको गले पे इस तरीके से किनारे पे मैं लगा दूंगी इसको। मैंने सोचा था चलो इसी तरीके से लगाती हूँ, वो भी यूज़ हो जाएगी। और ये बैक पार्ट है पीछे का, इसका गला सिर्फ मैंने सिंपल ही बनाया है, इसमें कोई अलग से पाइपिंग वगैरह नहीं निकाली है। और अस्तर पे रख के जो सिलाई लगा देते ना गोल, उस तरीके से मैंने इसको बनाया है। और ये मेरा गला बन के तैयार हो गया। गला तो बन के तैयार हो गया। सिलाई भी कर कंधे जब मैं इसके जोड़ने लग रही थी तो ये मेरे से गलत जुड़ गए और ये इधर से काला कपड़ा है और उधेड़ने में मेरे तो सिर में दर्द हो गया था। इतनी इसमें गड़बड़ हो गई मेरे से, पता नहीं कैसे हो गई, बस दिमाग ख़राब हो गया इसको ठीक करने में। फिर इसको बैठ के बड़े ध्यान से उधेड़ा और इसको उधेड़ने के बाद मैंने रख दिया था। इसके पापा आया दोपहर में खाना खाने, तो इस मेहमान को आज फिर दोबारा से ले आए। मैंने कहा आप इसको फिर ले आए ना, बोले हाँ इसको यहीं रखेंगे। मैंने कहा अभी छोटा, अभी माँ का दूध पीता, 2 महीने का ही हुआ। अभी कुछ दिन पहले भी लेके आए थे जब तो बिल्कुल 5-7 दिन का ही था ये, और ये आके तो मतलब हमारे परिवार में इतना घुल मिल गया बहुत ज़्यादा। और दोपहर में आराम करने के बाद फिर शाम को मैंने तुलसी मैया की जोत लगाई संध्या बाती की। इसको मैं छत पे ही ले आई थी, मैंने ये भी थोड़ा सा छत पे खेल लेगा, पूरे दिन नीचे रहा था और ये अच्छे से खेला, परिवार में घुल मिल गया था, अच्छा एक्टिव है। कमेंट करके बताइए कि हम इसका नाम क्या रखें। वैसे तो इसको ओरियो बुलाते हैं, अभी ओरियो के नाम से थोड़ा देखता भी है ये खेलने लग रहा है। बहुत अच्छे से खेला और नीचे आके फिर मैंने खाने की तैयारी की। आज खाने में बनाया दाल और चूरमा। रात को दाल चूरमा खा के फिर किया मैंने आराम। और अब आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में।